आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राव आरिज अली जमींदार। आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा यह है कि पिछले एक दो दिन से ये सुनने के लिए मिल रहा है कि जो इंडिया में सोशल मीडिया है यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, इन सभी को बैन किया जा रहा है। तो इनको इंडिया में बैन क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। 25 फरवरी 2021 यानी कि इसी साल में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी थी इन सभी एप्लीकेशन के लिए, और इन सभी एप्लीकेशन को 3 महीने का समय भी दिया था गवर्नमेंट ने, यानी कि 25 मई 2021 तक का समय दिया गया था इन सभी गाइडलाइन को जारी करने के लिए अपनी एप्लीकेशन में। वो गाइडलाइन क्या क्या है उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन है कि 3 मुख्य ऑफिसर यानी कि 3 मेन ऑफिसर इंडिया में ही बिठाने होंगे, इंडिया में ही उनका ऑफिस होगा। उन 3 मुख्य ऑफिसर का नाम क्या है मैं बताऊंगा। सबसे पहला है कि चीफ कंप्लेनिंग ऑफिसर, दूसरा आता है नोडल कंटेंट ऑफिसर और तीसरा आता है रेसिडेंस ऑफिसर। इनकी एक वेबसाइट भी बनाई जाएगी जिनमें इनका कॉन्टैक्ट भी इंक्लूडेड होगा और उसको पब्लिश किया जाएगा। दूसरी गाइडलाइन है, अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन को 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लिया जाएगा और 15 दिन का समय दिया जाएगा इनको कि वो फीडबैक दे उस व्यक्ति को जिसने कंप्लेन करी थी। तीसरी गाइडलाइन है, अगर एक स्टाफ ऐसा भी होगा जो न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी और रेप इन चीजों पर ध्यान देगा कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी एप्लीकेशन पे ये चीजें अपलोड कर रहा है, उस व्यक्ति का अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा और इस चीज को हटाया जाएगा। और चौथी गाइडलाइन है, मंथली रिपोर्ट देनी होगी। इन सभी मतलब जो ये व्यक्ति हैं, जो ये ऑफिसर हैं, इनको हर मंथ एक रिपोर्ट जारी करनी होगी, एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी कि हमारे पास ये कंप्लेन आई थी, हमने इन पर ये काम करे हैं और इन चीजों को हटाया है जो गलत है, जो गाइडलाइन के खिलाफ आई थी। 5वीं गाइडलाइन है कि अगर कोई व्यक्ति कंटेंट गलत डालता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना कंटेंट गलत डालता है, कुछ गलत अपलोड करता है गाइडलाइन के खिलाफ, तो उस व्यक्ति को बता करके उस चीज को हटाना होगा। तो ये कुछ गाइडलाइन थी जो गवर्नमेंट ने इन सभी एप्लीकेशन को फॉलो करने के लिए कहा था। अब नजर डाल लेते हैं कि इन एप्लीकेशन ने इन गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं किया है इन 3 महीने के अंदर अंदर। इन सभी एप्लीकेशन का कहना है कि हमें अगर हम आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो हर एक एप्लीकेशन का 50 लाख से ज़्यादा खर्चा आ रहा है। इस पर मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि अगर 50 लाख खर्चा आ रहा है एक एप्लीकेशन का, तो 50 लाख रुपए इन सभी एप्लीकेशन के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर कमा लेते होंगे। दूसरी बात इन्होंने कही है कि हमें 3 महीने का समय काफ़ी कम दिया जा रहा है। इस पर भी मैं अपनी राय बता देना चाहता हूं कि अगर इनको 3 महीने का समय कम लग रहा था तो इनको जो गवर्नमेंट ने 3 महीने दिए थे उसके अंदर अंदर ही इनको बताना चाहिए था कि हमें 3 महीने का समय कम लग रहा है, हमें ज्यादा समय देना होगा। तो और इस पर भी सिर्फ फेसबुक ने ही कहा है कि हमें 3 महीने कम लग रहे हैं, हमें कम से कम 6 महीने चाहिए। और इस पर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास 6 महीने नहीं है, हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देते हैं। और अब बात करते हैं कू की। एक एप्लीकेशन है कू, वो कह रही है कि हम सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए राजी हैं। लेकिन क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि कू एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इंडिया में ही बनाई गई है और इंडिया में ही उसका हेडक्वार्टर है, तो उसको ये गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए वो मान गया है। तो क्यों गवर्नमेंट इन चीज़ों को बैन करने के लिए कह रही है, क्या क्या कारण थे, क्या क्या गाइडलाइंस थी, मैंने आपको सभी बताया। लेकिन इस चीज़ से हटके मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा कि हमें इन सभी चीज़ों का एडिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अगर इंडिया में इन चीज़ों को बैन किया जाएगा तो हमें कुछ केसेस ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि जो अपनी मानसिक स्थिति तक हो चुके होंगे इन सभी एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि वो उन चीज़ों के एडिक्ट हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है, इंस्टाग्राम को छोड़कर मैंने अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना रखा है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का एडिक्ट नहीं होना है।
मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इन चीजों पर अकाउंट नहीं बनाइए या फिर डिलीट कर दीजिए, वो तो आपकी राय है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसा करिए, लेकिन इन चीजों का एडिक्ट ना होइए, इन चीजों को सिर्फ नॉलेज के लिए यूज करिए। तो इसी के साथ मेरा आज का मुद्दा खत्म होता है, समाप्त होता है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।